हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है बिट्टू कुमार। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक्स। पिछला क्लास जो था मैट्रिक्स का कहाँ तक ख़त्म हुआ था? 30 तक ख़त्म हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 30 तक समाप्त हो गया है पूरा। और हर एक क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। और आज का जो क्वेश्चन रहेगा 30 से आगे रहेगा। 30 से आगे 31, 32, 33 कहाँ तक हम मुझे लगता है कि आज चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। एक्सरसाइज जो 5.1 है आज वो समाप्त हो जाएगा, द एंड हो जाएगा। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है सबसे लास्ट वीडियो है 5.1 के लिए। और कल से जो हमारा स्टार्ट होगा एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। चलो बताओ सर जी आप लोग। क्वेश्चन नंबर 31 टोटल क्या क्वेश्चन इसमें है लेकिन? 37 को कि 36 को है? 36 का 3 को। चलो बताओ। तो क्वेश्चन नंबर 31 बताओ सबसे पहले। अरे फिर से दो क्वेश्चन की दबा दो। क्वेश्चन नंबर 31 लाओ दो। देखो क्वेश्चन नंबर 31 जो बोलता है ना 2x + 3y बराबर इतना है। तो हमने के निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x और y का मान निकालना है इसमें। 30 तक लगता है कि बन गया है। हाँ 31 बताना है। लो क्वेश्चन बोलो तो 2x + 3y बराबर, बताइए 2x + 3y बराबर, देखो मैट्रिक्स है 2/2 का कितना है बताओ? 2 3 4 0। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं बाबू। अब फिर दूसरा बोलता है, बताओ दूसरा कौन सी है? 3x + 2y 3x + 2y इक्वल टू मैट्रिक्स 1 कितना? लिखिए -2 माइनस का 2 फिर 2 1 -5। अब इसको इक्वेशन कितना मानते हैं? सेकंड। समझ में आया तक? अब इक्वेशन सेकंड मांगते हैं तो इसमें कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, मतलब कि हमको निकालना है x तथा y का मान। कुछ करना है, निकालना है x और y का मान निकालना है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले सोचो कि इसको इक्वेशन फर्स्ट मान ली, इक्वेशन कितना मान लिए? सेकंड। अब देखो तो चाहे तो हमको यहाँ से ये दोनों के सॉल्व करके x का मान निकाले, चाहे तो y के। अगर हम इसमें 2 से गुना करें, ठीक है, 2 से, तो कितना हो जाएगा? 6x। अब इसमें करेंगे 3 से गुना तो कितना हो जाएगा? 6x। मतलब कि इक्वेशन फर्स्ट में गुना करना पड़ेगा कितना से? 3 से। और इसमें कितना से? 2 से। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो जब इसमें पूरा में, जब इसमें 3 से गुना करेंगे तो बाले बच्चे मतलब सब में गुना कर देंगे। हाँ। सब में करेंगे ना, तो बताओ कितना करेंगे? कितना हो जाएगा? 6x + कितना? 9y बराबर। अब बताइए 3 दूनी 6, यहाँ 3 ती आई 9, यहाँ कितना 4 ती आई 12, यहाँ कितना 0। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब बताओ यहाँ कितना हो जाएगा? 6x + कितना 4y बराबर कितना हो जाएगा? 2 दूनी माइनस का 4, फिर यहाँ कितना 4 2 माइनस का 10। यहाँ तो कोई दिक्कत है? अब बताओ इसको कैसे कटे बाबू? यहाँ माइनस कोई दिक्कत ना बोलो। 6 ये हो कैसे होगा बताओ? 6x खत्म। ये कितना -5, ये कितना 5y बराबर। यहाँ माइनस होगा तो पूरा इसमें घटेगा ना, तो घटाएंगे तो कितना बचेगा? माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस प्लस। अब प्लस कितना 6 4 10। कोई दिक्कत? समझ में आया? ये कितना हो जाएगा? माइनस कितना बचेगा यहाँ पड़ी? 5। यहाँ पे बताओ 10, यहाँ कितना 10। और यहाँ बताइए माइनस प्लस, सिर्फ कितना बचेगा? 10। देखिए कितना थोड़ा सा -10 कहाँ से आ जाएगा? माइनस तो यहाँ से हम गुना कर ही दिए, तो माइनस प्लस ना हुआ। बुकवा दो ना थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 31 का है ना? 31 2y2 5 5। चलो ठीक है,
पकड़ो, देखिए यहाँ कितना है 5y है ना। अब हमको किसका मान निकालना है, सिर्फ y का मान निकालना है। तो यहाँ पर हम y बराबर लिख सकते हैं कि पूरा 5 से भाग देना पड़ेगा। तो कितना लिखेंगे बताओ, 10/5, फिर कितना 5/5, यहाँ कितना 10/5, यहाँ कितना 10/5। यहाँ तो कोई प्रकार की दिक्कत है बोलो। तो हमारा यहाँ से कितना निकलेगा, वो लिखेंगे कितना कि y बराबर कटेगा ना, देखो तो 5 दूनी 10, 5 से 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो यहाँ कितना 2 1 2 2, y का वैल्यू निकल गया। देखो इधर y का वैल्यू हमारा निकल गया। अब हमको निकालना है कुछ के x के, तो y का वैल्यू हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे तो निकल जाएगा। तो रखेंगे यहाँ पे लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो बताओ 1 में कितना है बताओ तो 2x + 3। अब y है ना यहाँ पे, तो y बराबर पूरा लिख देंगे ना। कितना लिखेंगे बताओ, 2 1 2 2 बराबर में कितना है 2 3 4 0, 2 3 4 0। इस समझ में आया बात कैसे हुआ। चलो यहाँ लिखते हैं कितना 2x प्लस गुना करेंगे सब में ना, कितना 6 3 6 6। अगर यह मैट्रिक्स की जगह डिटर्मिनेंट रहता तो 3 से अगर हम गुना करते तो पूरा में गुना होता। डिटर्मिनेंट में किस में होता गुना, खाली उसमें होता, खाली 2 में, खाली 2 में। नहीं समझ में आया। जब हम मैट्रिक्स में देखो, जब हम मैट्रिक्स पढ़ेंगे ना और कि कोई अदिश राशि से अदिश संख्या से हम गुना करेंगे ना अंदर, तो मैट्रिक्स पढ़ेंगे तो सब में गुना हो जाएगा। चारों एलिमेंट मतलब कि चारों अवयव में हम लोग कुछ करेंगे, गुना करेंगे। लेकिन अगर यही डिटर्मिनेंट रहता, इस तरह से रहता 4 डिटर्मिनेंट 9 4 2 1, ये हो गया डिटर्मिनेंट। अगर इसको इसे मोड़ दिया तनी सुन, इसको मोड़ दिया तो हो गया मैट्रिक्स। अगर नहीं मोड़ते हैं तो कुछ हो जाता है डिटर्मिनेंट। जब अगर हम डिटर्मिनेंट में गुना करेंगे, सारणिक में अगर हम गुना करते हैं तो चाहे एक रो से गुना हो जाए, चाहे ई रो में, तो चाहे तो इस रो में गुना होगा, ठीक है। अब अगर नहीं तो फिर चाहे तो इस कॉलम में होगा, चाहे तो इस कॉलम में होगा। समझ में आया ना यहाँ तक। अगर हम कॉमन भी करेंगे ना तो पूरा से कॉमन होगा, लेकिन मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट में कॉमन करेंगे तो कोई एक रो चाहे एक कॉलम से गुना होता है, ठीक है। अब देखो तो बराबर के बराबर इस साइड कितना आ जाएगा 2 3 4 0। समझ में आया। अब देखो तो हमको 2x का मान चाहिए खाली, तो यहाँ पर 2 रहा है तो चुपचाप अभी उसके बाद बराबर करते हैं। ये जितना है उतना लिख दो इधर 2 3 4 0। कोई दिक्कत। इस साइड कौची में है, उस साइड जगह था माइनस में है, लिख देंगे कितना 6 3 6 6। यहाँ तक कोई दिक्कत है बोलो। ये समझ में आ गया यहाँ तक। अब इधर मिटा दें, इधर तो मिटाना बनता है, इधर मिटा देते हैं। चलो देखो तो कितना हो जाएगा, वो 2x बराबर घटाएंगे तो 2 में से 6 गए जाएगा तो कितना बचेगा, इतना मालूम है तुमको, माइनस का 4। 3 में से 3 गया था 0। अब बताओ ये कितना, माइनस का 2, ये कितना 6 प्लस में कि माइनस में, माइनस का 6, क्या कि माइनस है ना बाबू। ये 2 को कहाँ करेंगे, उस साइड देखना भागा देंगे ना, तो लिखेंगे कितना x बराबर -4/2 0/2 -2/2 -6/2। यहाँ फिर से लिखेंगे कि x बराबर 2 दूनी 4 तो माइनस का 2, ये कितना 0, ये 2 से 2 खाता माइनस का 1, ये 2 तिहाई 6 माइनस का 3। देखो तो ये हो गया हमारा x का मान और ये हो गया हमारा y का मान। यहाँ तक में कोई दिक्कत है, देखो समझ में आ गया। उसका ठीक हुआ, समझ गया। जिंदा है ना, हिला के देखिए तो, जिंदा है ना जी, जिंदा है ना। देखो समझ में आ गया यहाँ तक ना, कोई दिक्कत ना, तो इसको मिटा दिया जाए। बड़े क्या मिले
गर्मी बाहर धूप में चल रहा, धूप में सही रहेगा, हवा चलती रहेगा। देखो तो इसको मिटा देते हैं, अभी इसको हटाए बोल जाए। इसमें मात्र 36 क्वेश्चन है रवि। कल तक तुम्हारे कंप्लीट हो जाना चाहिए पूरा चैप्टर, एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 36 की 3600 हो जाएगा। अगर तुमको दिक्कत बनता है ना तो हमको कॉल करना, हम तुमको वीडियो सेंड कर दें लिंक के द्वारा, क्योंकि अपलोडेड नहीं है पूरा अभी, समझना है ना। अभी अनलिस्टेड किया हुआ है वीडियो, अपलोडेड है बट धीरे धीरे ना करेंगे अपलोड, एक दिन में एक गो। और इससे अपलोडेड सब है, अनलिस्टेड करल है। तुमको सिर्फ लिंक दे देंगे, अपलोड रहे या ना रहे तुम देख सकता हो वीडियो के, समझ में आया। अब क्वेश्चन नंबर कितना देखना है? 32। बताओ। तू सूत लिया ना तो इसको समझाना तो नहीं अच्छा से ना है। लाओ देख लेते हैं हम। चलो क्वेश्चन नंबर 33 है ना, 32 है ना। कहता ए और बी तथा ए प्लस सी बराबर बी तथा बी ऑब्वियस सी निकालें। इसका सी गायब का कर दिया है। चलो ठीक है, धरो इसको। तुम बताओ हमको कैसे कैसे देले है। पहले का में देले ए बराबर देले होगा। ए बराबर कितना है? 2 - 3। कस करता जल्दी बोलो। पहले बोलना है, देखो पहले पूरा रो बोलना। हाँ बोलो। 1 2 - 3 1 2 माइनस का 3 502 502 1 - 1 1 1 -1 1 तथा और बी बराबर मैट्रिक्स 3 - 1 2 3 - 1 2 4 2 5 4 2 5 203 203। अब यो सी निकालें। चलो अब नीचे एगो तुम्हारा दिया होगा समीकरण, उस फॉर्म में दिया होगा कि कैसे दिले है बताओ। उसमें दिया होगा कि ए प्लस सी बराबर बी है, दिले है ना। और देखो हमारा इसमें निकालना कुछ है। लाइट आ गया, पंखा चालू हो जाएगा अपने अपने। बैठो बैठो बैठो, सही हो गया। गर्मी के चलते विंडो बंद कर दीजिए, खिड़की। ठीक है ना। ये चमक ना रहा है, इधर चमक रहा है जी रवि। नहीं रहे तो छोड़ो ना, थोड़ा सा उठा दीजिए ना ओकरा। ताने से उठाइएगा खाली। हाँ पर्दा छोड़ दीजिए, बंद कर दीजिए पूरा। हाँ छोड़ दीजिए, गर्दा नहीं आता, बहुत डस्ट आता है खिड़की के द्वारा। हम परसों ने रूम साफ़ किए हैं बहुत अच्छा तरह से, समझना है ना। पूरा खिड़की दिया सब आ जाता है, पंखो तिर लेता है। चलो देखो बैठो, हो गया ना कि सोते का मन है। देखो इधर हमारा कहता है कि ए देले है और बी भी देले है, ठीक है। ए और कुछ बी कुछ देले है, मान दे दिया है। अब कहता है कि ए प्लस सी बराबर बी। तो देखो हमारा ए तो देले है, बी नहीं दे अति बी भी देले हैं, और सी को कुछ करना है, निकालना है। समझ में आया? सी कुछ करना है, निकालना है हमने के। तो कैसे निकलेगा? चुपचाप जितना है ना वैसे ही रख दो, ठीक है। नहीं तो इसको सॉल्व करो। अगर हम सी बराबर यहाँ निकालते हैं बाबू, तो बी के बी लिख देंगे, और इस साइड प्लस में है ना तो उस साइड क्या कहता माइनस का ए। देखो इधर तो ऐसे निकल सकता है सी बराबर, निकल लगा। तो यहाँ पे लिख देंगे पहले कि सी बराबर बी। तो बी कितना है बताओ, बोलो तो जल्दी जल्दी। 3 - 1 2 4 2 5 203 है ना, 203 3 कुछ ज़्यादा ही बड़ा लिख देते हैं हम जी। हो गया। अब माइनस है ना बीच में, इसी फॉर्म में लेके जा रहे हैं। उसके बाद बताओ 1 2 3 5 0 2 1 1। कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? तुम तो बना लिया होगा ये सब। तो देखो बना लिया है तो अच्छी बात है। अब निकालते हैं।
इसमें से इसको हटाएंगे तो सी का वैल्यू हमारा कुछ हो जाएगा, निकल जाएगा। तो बताओ 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 2 ही बचता है ना। चलो ये देखो, ये कितना है -1, ये भी -2, तो कितना हो जाएगा? प्लस तो यहाँ 3 होगा, ठीक है, प्लस में होगा कि माइनस में? माइनस में होगा, बहुत अच्छी बात है। चलो यहाँ पर कितना है? 2, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, 3 2 5, प्लस में कि माइनस में? बोलो। हाँ एकदम बाजी खेल रहा है। चलो ठीक है, ये 4 है, ये 5 है, लेकिन ये माइनस में है, -1, प्लस में कि माइनस में? -1 कहेंगे क्या? तो अच्छा ये माइनस में काहे हो गया वहाँ पर? ये हो गया। हाँ काहे हुआ? क्योंकि बाबू 5 बड़ा है और 4 छोटा है, अब 5 बड़ा है, 5 कुछ में है, माइनस में है। अब बताओ 2 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा? 0 था, 2 बचेगा। चलो ठीक है, ये 5 में से 2 जाएगा था 3 बचेगा, ठीक है। ये बताओ 2 में से 1 जाएगा था 1, 0 में से कितना? प्लस प्लस -1 +1, 3 में से 2 जाएगा, 1 जाएगा तो कितना? आंसर मैच करो, सी बराबर इतना आ गया, सी बराबर इतना आ गया। देखो तो मिलाओ तो, ये हमारा सी का वैल्यू निकला है बाबू, सी का वैल्यू निकला है, आया है, आ गया, आ सकता है, कहीं नहीं आ सकता। एक्स वाला एक देखो मैट्रिक्स में एक्स का जो मान है उस तरह से निकालने वाला क्वेश्चन 2 नंबर में पूछता है, समझ में आया? इस तरह का जो क्वेश्चन पीछे से पढ़ रहे हैं 25-26 से, जो एक्स के मान, वाई के मान, ए के मान, बी के मान निकालने के लिए है ना, 2 नंबर के वो आता है क्वेश्चन बैंक, तुम पलट के देख लेना, ठीक है। अगर तुम्हारा कमांड रहेगा तो 2 नंबर छूटेगा नहीं, 1 नंबर तो छूटेगा मिटा देता है। अगर तुमने अच्छा से पढ़ेगा ना तो सबसे आसान मैथ है बाबू, समझ में आया? सबसे आसान कौन सब्जेक्ट है पढ़े वाला के लिए? तो ले ना लाओ दो। अच्छा कैसे लाओ दो, थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं ना। देखो क्वेश्चन नंबर 34 ना, सॉरी 33, कहता ए बी तथा सी एक्स निकालें, इतना बराबर इतना दिया हुआ है। चलो ठीक है, लो बोलो, चलो बोलो तो नीतीश, तुम बड़ी बतियाता है। क्वेश्चन नंबर 33 बोलो। 33 ए बराबर 2 3 4 -3 0 2 ऐसे दे ले, देखो तो बी बराबर 1 2 1। अच्छा सी बराबर रो में 5 -1 2 7 0 3। तब हमको देखो यहाँ तक तुम क्वेश्चन बोल दिया, नीचे फॉर्म है जो तो बता दो। चलो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब कि हमारा एक्स का मान कुछ करना है, निकालना है कि एक्स बराबर कितना होगा बाबू, ठीक है ना। इसका फॉर्म भी दिले है कितना, 2a + 3b = x + c। समझ में आया तक? कोई दिक्कत है? तुम्हारा ठीक हुआ जी कि सदमा में चल गया? देखो तो क्या किया जाए, सोचो। ए में करना है 2 से गुना, बी में करना है 3 से गुना, डायरेक्ट गुना करके लिख देंगे बाबू, ठीक है ना। डायरेक्ट कुछ करेंगे, गुना करके लिख देते हैं। तो बताओ यहाँ है 1 2, मतलब ए में करना है 2 से गुना, तो डायरेक्ट 2 से गुना करते चलो, तो 2 दूनी 4। अब बताओ 6 4 दूनी 8 माइनस का 6 0 2 दूनी 4। ये समझ में कैसे हो गया ना।
ये जो 2a है तो a में किए हम 2 से गुना डायरेक्ट लिख दिए हैं, ठीक है, एक स्टेप चुरा लिए हैं। अब देखो बीच में प्लस है तो प्लस, अब फिर से देखो b में करें कितना से गुना 3 से, तो 3 में गुना करके बताओ, 3 तिहाई 9 माइनस 4 तिहाई 12 माइनस 3 5 15, 3 के 3 3 दूनी 6 1 हम 3। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, अब बराबर देना है तो बराबर दे दो। अब x का मान नहीं ना है, छोड़ देते हैं। अब बताओ यहाँ प्लस है तो प्लस, और c का वैल्यू कितना देले है 5 माइनस 1 2 7 0 3। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब हमको निकालना है कुछ का मान बाबू, इसको मान निकालना है तो इसको ही सेट कर दें, जोड़ देते दोनों के, एक के साथ सब कर देंगे ना, इसको जोड़ देते हैं। हाँ। ठीक है ना, हो चलो भाई थोड़े बाद जोड़ देते हैं इसको। 5 4 9 4 13, यहाँ कितना माइनस का 6, यहाँ कितना माइनस का 7, यहाँ कितना माइनस का 3, यहाँ कितना 6 4 3 7। नहीं समझ में आया? अब उसको भी ले आते हैं माइनस में। यहाँ बताओ 5 माइनस 1 2 7 0 3 बराबर कितना x। कोई दिक्कत है? नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत? चलो देखो अब इसको घटाते हैं तो 13 में से 5 जाएगा था 8, यहाँ माइनस 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 प्लस, यहाँ कितना माइनस का 5। कैसे वो समझ में आया? ये भी माइनस में माइनस में गुना किया तो प्लस हो गया, आई 1 हो गया, आई 6 में से 1 घटाए तो कितना माइनस का 5, यहाँ कितना हो जाएगा माइनस, तो माइनस का 9। ये कितना बचेगा बताओ माइनस 7 3 10, यहाँ कितना बचेगा 6, यहाँ कितना माइनस तो 4 बराबर x। देखो तो देता है x के मान इतना दे दिया, x के मान देखो तो ये अंक चेंज है, आ गया, आज नहीं खत्म हो जाएगा, हम कर देंगे ख़त्म। खुश? कल हम कह रहे हैं कि तुम्हारा स्टार्ट हो जाएगा 5.2 तो हो जाएगा। अब लाइन कटना बात है, लाइन कटे दो, लेकिन हमारा पढ़ाई कुछ होना चाहिए, बंद नहीं। हम दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? छोड़ो हम दिखें चाहे मत दिखें, ऐसे करिया आदमी कम दिखता है, ठीक है, हमने नहीं दिखेंगे, लाइट पर रहेगा तभी दिखेंगे, लेकिन ये दिख रहा है ना, ना छिड़ रह दीजिए, कोई दिक्कत ना है। ये दिख रहा है ना बोर्ड? ठीक है ना, बोर्ड दिख रहा है। अच्छा देखो तो ये कितना लिखल है, यहाँ मत देखो, मोबाइल में देख के बताओ। अच्छा खड़ी को देख के बताओ, ये कितना लिखल है? 2। ये कितना लिखल है? 6। तो ये तो एक से बड़ा लिख रहे हैं यार, तब तो दिखना चाहिए। चलो ठीक है, हम दिखे चाहे नहीं दिखे, लेकिन बोर्ड और लिखावट देखना चाहिए। मिटा दे इसको, समझ में आ गया? अब बताओ क्वेश्चन नंबर कितना 34। आज चैप्टर ख़त्म करना है तो करना है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 34 बताओ। मैट्रिक्स के चिन्ह ए बराबर देखिए रो में 2 3 माइनस 4 2 3 माइनस 4 1 0 6 1 0 6 माइनस 2 1 5 माइनस 2 1 5 3/3 का है। हाँ कोटि पहले बता देना हमको, ठीक ना, कितना बाई कितना का होगा। 3/3 है। अब बी बराबर बताओ। 3/3 का है। अब बी अब एगो दिया था सब उसी देगा। 5 1 2 5 1 2 6 माइनस 1 4 6 माइनस 1 4 5 3 माइनस 4 5 3 माइनस 7 4 माइनस 4। हाँ निकाल ठीक है, 5 निकाले 2a माइनस 3b। इसको फाइंड करना है 2a माइनस 3b, यही निकालना है बाबू हमको। कोई दिक्कत है? बोलो, निकालना कौन चीज़ है? 2a माइनस का 3b निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हमको 2 में इससे गुना करेंगे, डायरेक्ट गुना कर दें, तो मैट्रिक्स पार देते हैं, और a में करेंगे कितना से गुना 2 से गुना, तो 2 में डायरेक्ट गुना करें, कितना 2 दूनी 4 3 दूनी 6 माइनस का 8। ये मत समझना कि यहाँ 2 है तो यहाँ 4 कैसे आया, क्योंकि हम 2 से गुना किए हैं डायरेक्ट ऊपर ही एकदम। ठीक है, तो नहीं सजा के लिखना, हमार जगह कम है, परिध हमार नहीं है ज़्यादा,
हमारे परित ना है इसलिए हम कर रहे हैं। यहाँ कितना हो जाएगा 2 0 6 दूनी 12 माइनस का 4 1 5 दूनी 10। यहाँ कितना माइनस। अब बताओ बी में कितना से गुना करना है। बी में 3 से। बी में करना है कितना से गुना 3 से गुना। तो करो 25 आई 15 3 कम 3 3 दूनी 6 6 दूनी 12 माइनस का 3 चरती आई 12 25 आई 15 3 आई 9 चरती आई 12। देख रहा है पहाड़ा हमारा मजबूत पहाड़ा देख रहा है पहाड़ा पहाड़ा याद करो पहाड़ा उसको टेबल कहते हैं टेबल 1 1 जा 1 1 2 जा 2। याद हो जाएंगे पहले हम पढ़ते थे सीबीएसई बोर्ड में ना 8 तक हम पढ़े हैं सीबीएसई बोर्ड से ठीक है। और पहले एलकेजी यूकेजी में पढ़ते थे तब खाली टेबल रटवाता था। हाँ 10 1 जा 10 10 2 जा 20 10 3 जा 30 ये जा कुछ होता है 10 जा 10 1 जा चल जा हो गया। अब काट किया जाए इसको घटाया जाए कि जोड़ा जाए। बीच में कुछ है माइनस। अब देखो तो कुछ कितना होगा माइनस का 11 यहाँ कितना 3 माइनस का 14 तो 1 नंबर यहाँ कितना माइनस का पागल का है तुम। यहाँ -12 है ओ सॉरी 6 में करेंगे 3 से गुना 36 18 ना होगा। अब -18 तो यहाँ कितना -16 बचेगा ठीक है। यहाँ कितना -+3 यहाँ कितना ये प्लस यहाँ 0 ठीक है। यहाँ कितना -19 है। यहाँ कितना -1 माइनस का 8 यहाँ कितना -19 खत्म 10 12 22 दे दिया आंसर। यहाँ कितना जगह पर ई -7 किस होगा वो। हाँ -7 तो होना चाहिए क्या है कि 1 में करेंगे 2 से गुना तो 2 होगा यहाँ पर ही ठीक है। और यहाँ पर भी माइनस तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7। आंसर बच के जाएगा कहाँ से। इतना मनी आँख लगल है 2 गो तोहनी के ऑनलाइन इतना मन लगल है तो आंसर बच के कहूँ जा सकता है। आंसर मैच कर गया तो मिटा दिया जाए इसको ना। चलो 35 देखो अब नीतीश के अभी भर आराम है 35 के बाद एक हरामी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 दिस इज द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन इन दिस चैप्टर सॉरी इन दिस एक्सरसाइज। 36 में तो 3 गुना है वही सती का। चलो बताओ इसमें हो जाएगा 35 नंबर क्वेश्चन आप बता सकते हैं हमको बताइए। अच्छा ए बराबर 1 2 3 1 2 3 -1 0 2 -1 0 2 -2 -3 1 -2 -3 1। अच्छा बी बराबर 4 5 1 4 5 1 -1 0 3 -1 0 3 2 -1 2 2 -1 2। वहाँ पे -1 के लिए माइनस हटा दीजिए। हाँ क्लियर सी भी दले है। यही होता है उबियाना हमको उबियाना नहीं है काहे कि शिकारी आएंगे जाल बिछाएंगे लेकिन उसमें फंसना नहीं है। आगे बताओ -1 -2 1 -1 -2 1 -1 2 3 -1 2 3 -1 -2 2 -1 -2 2। देखिए कोई दिक्कत है निकालें आओ निकालें फाइंड करना है बोलो कुछ करना है। a -2b a -2b +3c -3c हो गया। बस यही करना है। हाँ देखो बाबू a -2b सत्यापित +3c एक बार इसको इस फॉर्म को मिला लो आंसर एक ऊपर टिकल रहता है। a माइनस हाँ सही a -2b +3c क्लियर है। तो देखो सबसे पहले a को कुछ नहीं करना है a को उतार दो चुपचाप। हाँ सत्यापित कर रहा लाओ दो पढ़े दे हमरे हो गया सही देखे देखे सत्यापित करना है सही है हम बोल रहे क्वेश्चन नंबर 35 है ना। पूरा पढ़िएगा भाई। कहता है a -2b +3c फाइंड द वैल्यू ऑफ x तो ऑल्सो वेरीफाइड द a + b
को भी सत्यापित करें। बहुत बड़ा क्वेश्चन बाबू, इसमें 2 क्वेश्चन दिले हैं। कहता है ना कि a माइनस 2b प्लस 3c तो निकालना है, ये है कुछ करना है, इसको तो निकालना ही है, लेकिन आपको एक और चेक करना है किताब सही किया है कि गलत। ये कहता है ना कि a प्लस बी प्लस सी, ये बोल रहा है कि a प्लस बी अब प्लस का c बराबर a प्लस बी प्लस सी बराबर है कि नहीं है, इसको चेक करना है। तो ऐसे ही नहीं, हमको अंधरा के नहीं बोलना है, इस सब के फॉर्म पे सबको रखना है और इसको भी रखना है। उसके बाद इसको LHS और इसको RHS, और अगर आ जाता है तो हम लिख देंगे कि LHS इक्वल टू RHS। तो देखो एक बात बताएं, हम सिर्फ तुम्हारा ये बनाएंगे और इसको तुम खुद बनाएगा, बन जाएगा बोला, बन जाएगा। चाहे दोनों में से कोई को हम बना देते हैं, तुम्हारा इच्छा है, कौन वाला बना दे? बना दीजिए a प्लस बी। ये तनी बड़का को भारी नहीं है, लेकिन बड़का को बनेगा ये। पहले LHS लेके चले पड़ेगा, फिर RHS लेके चल पड़ेगा। हम दोनों बना देंगे, मतलब चलो अब तो की यही इच्छा है, हम दोनों बना देते हैं, हटाओ ठीक है। अब हम दोनों बना देते हैं, क्या कोई दिक्कत है जी? देखो इधर, तो सबसे पहले इसको बनाएंगे तो क्या करेंगे ना कि NA से लिखना स्टार्ट करेंगे छोटा छोटा। तो देखो पहले हमको a के मान रखना पड़ेगा, वो किसका मान? a का मान रखेंगे तो कितना है 1 2 3 -1 0 2, फिर -2 -3 1 हो गया, कोई दिक्कत? अब कहता है कि माइनस तो है ही है, तो माइनस दे दीजिए। उसके बाद एगो मैट्रिक्स ले लो। उसके बाद कहता है कि जो b है ना, b इसमें 2 से गुना करना है। कैसे गुना करना है? 2 से। तो b ये है ना है, तो इसमें 2 से डायरेक्ट गुना करके हम यहाँ लिख देते हैं। तो 2 से गुना करके बताओ, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, माइनस का 2, 0 एकम 0, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 और 2 दूनी 4। कोई दिक्कत यहाँ तक है? ये कहता है कि फिर आप हमको एगो जोड़ दीजिए, फिर वो मैट्रिक्स पार के फिर समझिए। ये फिर कहता है कि जो c है ना, c, ये जो c है, c में कितने से गुना करना है? 3 से। तो इसमें 3 से गुना करके डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, बताओ कितना हो जाएगा? -3 -6 यहाँ 3 -3 6 6 9 -3 -4 सॉरी -6 यहाँ पे। कोई दिक्कत यहाँ तक है बाबू? समझ में आ गया? ये दोनों के आपस में कोचिंग करते हैं, घटा देते हैं, ठीक है। चलो घटाते हैं, तो इसको घटाओ, कितना घटेगा तो आएगा ये -8 आए, घटाएं कितना? -7। ये बताओ -8, ये बताओ 1, इसको बताओ तो -1, सिर्फ 1 बचेगा। क्यों? माइनस तो खत्म हो गया, आई -1 है तो प्लस में 2 आ गया, तो प्लस वाला संख्या बड़ा है, तो इसलिए बड़ा का मान बात माना जाता है, इसलिए 1 हो जाएगा। यहाँ 0 0 खत्म, इक्वल टू 0, यहाँ कितना हो जाएगा? माइनस, तो माइनस का 4। ये बताइए -6, ये भी माइनस, ये भी माइनस। ये देखो, ये बताओ माइनस का 5, ये बताइए माइनस का 3, निकल गया। अब जोड़ना कौन चाहिए बाबू? जोड़ना है -3 -6, यहाँ 3 -3 6 9 -3 6, यहाँ पे भी 6। यहाँ तक कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? अब इसको जोड़ करके यहाँ लिख देते हैं। चलो जोड़ो, यहाँ -7 -3 कितना होगा? -10, ठीक है। यहाँ बताओ -8, यहाँ -8 -6 माइनस का 14, ठीक है। 1 3 कितना होगा? 4, ठीक है। यहाँ कितना है? 1 है -3 कितना होगा? माइनस का 2, यहाँ 0 6 इक्वल टू 6 -4 5 कितना होगा? 5 सॉरी 9 है, -6 -3 माइनस का 9 -5 6 माइनस का 11, -3 6 कितना? 3। देख लो बाबू, आ गया आंसर, देख लीजिए एक बार। नहीं आया?
नहीं कैसे डिफरेंट डिफरेंट कुछ में दे दिया। 4 के जाकर तो होगा। अच्छा देख लेते हैं कितना क्वेश्चन 35 के 35 नंबर ना है। -10 -14 -6 -2 6 9 अच्छा 5 की जगह पे 9 होगा। 9 कुछ होगा वो -6 -11 माइनस यहाँ 3। ये दोनों आपस में इंटरचेंज क्या कर रहा है? ऊपर वाला भी इंटरचेंज नहीं ऊपर वाला ठीक है, 4 भी गलत है। हाउ इज दिस पॉसिबल? देख लेते हैं ऊपर से एक बार। ए है तो ए दे दिए 1 2 3 0 2 3 -2 3 -1 ठीक है। फिर इसमें के बी है ना, तो बी में के 2 से गुना 8 10 2 -2 0 3 दूनी 6 4 2 4 ठीक है। यहाँ तक कहाँ 3 दूनी 6 किए? 2 दूनी 4 जो होता है। देखो बाबू ये 6 कैसे आया? यहाँ कितना है 3 है, यहाँ कितना से गुना 2 से 3 दूनी 6 है ना होगा। यहाँ देखो 3 है तो सी में के 3 से गुना तो 3 -6 3 -3 6 9 -3 -6 यहाँ 6 ठीक है। यहाँ तक अभी दोनों को घटाए थे तो यहाँ कितना 7, इसको घटाएंगे तो माइनस का 8, इसको तो 1, और इसको करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 1 ठीक है। 0 कम 0 यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ 6 -6 2 -4 ठीक है। यहाँ कितना? यहाँ माइनस में ये भी कुछ ही में है माइनस में था -6, यहाँ कितना -3 -5 ठीक है। 1 1 यहाँ कितना 3 -3 ठीक है। अब इसमें ये दोनों के जोड़े हैं आपस में तो 7 3 ये दिक्कत कुछ हुआ ई न है तो 3 1 4 3 1 -3 -2 ठीक है 0। प्लस के चिन्ह है 3 1 4 तो हो जाएगा। कहाँ पे 4 होगा वो? 3 1 गलती कहाँ तुमको दिख रहा है? ये माइनस से प्लस है तो -2 ना आएगा। सही आंसर तुम्हारा आंसर आया था। ओए इसका आंसर आया था, तुम्हारा गलती था नहीं आया है आंसर। देख लो एक बार आंसर, हालांकि यहाँ पे सही है, हमारा बनाया हुआ भी गलत नहीं है। आंसर मैच नहीं कर रहा, तुम्हारा किससे मैच कर गया? सेम आंसर है इसका भी, क्वेश्चन में फॉल्ट है तब। पकड़ो यही आया तुम्हारा, हाँ तो पकड़ो, हमारा गलती नहीं है, पकड़ो इसको। रवि हो गया है तो कोई दिक्कत है ना? यहाँ पे इसको तुम नंबरिंग सुधार लेना आंसर में। ये तुम्हारा नया बुक है ना, इस बुक से कोई पढ़ा नहीं है। जिन किताब से हम पढ़े थे ना वो किताब में सुधारा हुआ होगा, अधिकांश क्वेश्चन सुधारा मैट्रिक में। तो इसको मिटा दिया जाए, इसको मिटा दिया जाए। देखो देखो 1 मिनट समझना तुम। ये जो है ना ये तुम्हें खुद से बना करके लेके आना है, ये बन जाएगा ना। इसको LHS मानना, इसको RHS, A + B, तो ये दोनों के आपस में जोड़ देना, फिर इसके बाद C को जोड़ देना। बहुत आसान है ठीक है। ये सब आपके लिए हम लोग छोड़ते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपके लिए छोड़ जा रहा है और आप लोग इसको बना करके देखना है। नहीं बने तो उसके बाद कमेंट कीजिएगा, हम तो फिर है हैं। चलो अब बताओ इस अध्याय के सबसे लास्ट क्वेश्चन नंबर सबसे लास्ट 36 के 3 गो है, 3 गो है चाहे 4 गो रहे, कितना रहे, हमको बनाना तो है। चलिए लाइए किताब पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 लाओ। देखिए नहीं लिखना इसमें, इसमें मनोहर पोथी है, मनोहर पोथी। स्थान के ऊपर दो इधर ये फातिमा जो है ना, ये फातिमा का नहीं कि कौन लड़की के नाम है। कहता है फातिमा की स्थान P तथा Q पर 2 फैक्ट्रियां हैं। प्रत्येक फैक्ट्री में कुछ लड़कों तथा ये देखो मेट्रोल है किताबे में, लड़कों तथा लड़कियां के लिए खेल के जूते 3 विभिन्न मूल्य क्रम से 1 2 3 बर्तनों में फैक्ट्री खेल बनाने के लिए। देखो सबसे बात है कि देखो हमको ऊपर से मतलब नहीं, नीचे हम लोग पढ़ो। P पर फैक्ट्री है ठीक है, कुछ ही है P पर फैक्ट्री है ना। उसके बाद देखो इधर देता है लड़का, कितना लड़का के लिए, और इस साइड
लड़की के लिए, ठीक है। और उसके बाद कहता है क्यू के लिए फैक्ट्री, क्यू पर फैक्ट्री, ठीक है। समझो इधर भी देता है लड़का, लड़की दे दिए। उसके बाद ये कहता है कि ए बराबर कितना दे ले यहाँ पर 95 60 95 60 75 65 90 85, ठीक है। यू 1 2 3 देले हैं। और बी बराबर देले हैं, बी और कहता है 90 50 70 55 90 50 70 55 75 75। देखो समझते हैं, 1 2 3 1 2 3 कहता क्रमशः 1 2 3 बनते हैं। प्रत्येक फैक्ट्री में बनने वाले जूतों की संख्या नीचे दिए गए अवयवों में द्वारा सजाया गया है। इसमें देखो, इसमें जो जूता है ना बस ये दर्शाता है कि हम लोग जूता बेचने के लिए बैठे हैं। कुछ कर रहा है, जूता बेचने के लिए बैठे हैं। और एक ये जो है लड़की की जूता दर्शाता है, कुछ के दर्शाता है, ये लड़का के अभी लड़की के, ठीक है। देखो इधर ये लड़का के जूता, ये लड़की के जूता, ये भी लड़का के, ये भी कुछ लड़का के, ये लड़की के। अब हमारा कहता है कि हमको टोटल बताना है कि जूतों की संख्या कितना होगा। तो इसमें 3 को दिला, ये देखो यही अवयव पर 3 क्वेश्चन दिले हैं। पहला कहता है कि प्रत्येक मूल वर्गों में लड़का तथा लड़कियों के लिए बनने वाले खेल के जूतों की कुल संख्या कहता है। देखो वो सबसे पहले कह रहा है ना कि लड़का और लड़की के जो जूता बन रहा है ना, कुछ बन रहा है जूता, तो दोनों के हमको बताओ जोड़ करके, कुछ करके जूता कितना बनेगा। तो इसको भी जोड़ेंगे और इसको भी जोड़ेंगे। तो देखो कैसे जोड़ेंगे। पहलका के लिए जोड़ेंगे कितना, 95 60 75 65 90 85, ठीक है। अब प्लस देंगे ना, प्लस कितना 90 50 70 55 75 75 हो गया। अब उसके बाद बराबर करो, जोड़ देंगे दोनों के तो निकल जाएगा ना जूता की संख्या, निकलेगा नहीं निकलेगा, निकल जाएगा। देखो कैसे निकलेगा, ये लड़का के लिए हो गया 150। देखो ये लड़का के लिए हो गया, ये भी के लिए हो गया, लड़के के लिए हो गया। तो ये जुटेगा इसके साथ में, तो निकलेगा टोटल लड़का के, पी या क्यू दोनों फैक्ट्री में निकल जाएगा। ये लड़की के हैं, निकल जाएगा, ये लड़की के लिए है और ये भी लड़की के लिए है। तो ये कॉलम के साथ तो यही ना कॉलम जुटेगा। तो लड़की में लड़की लड़का में निकल जाएगा, सॉरी लड़की के निकल जाएगा, लड़का लड़का का निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो 95 और 90 जोड़ेंगे कितना होगा 185। तुमको हिसाब बहुत तगड़ा होल है, जानता है कैसे। इन्हें 10 दिन पर दुकान पर न रह रहा है, देख रहा है। देखो 60 और 50 जोड़ेंगे तो 110। देख रहा है, हम समझ नहीं सकते हैं यार। चलो रवि बताओ 75 और 70 कितना होगा 145। अरे यार हमारा गजब एकदम लग रहा है इसके ऊपर। चलो बताओ हमको तो पता नहीं है। 65 और 55 कितना होगा 120। सही में 6 5 11 110 5 5 120, सही में हो गया 120। अब बताओ 90 और 75 165। तुमसे जुड़ा जाएगा तुम्हारे लिए ना, ना हमसे भी नहीं जुड़ाएगा। अब बताओ 85 या 75 160। देखो तो टोटल हमने जूता बेच दिए हैं, और जूता बेच के निकाल दिए कितना कितना आया। देखो हाँ देखो इधर जो था ये फर्स्ट सेकंड थर्ड तो हम छोड़ ही दिए, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड इस क्रमशः दर्शाता है। ये क्रमशः एकदम गते गते क्रम कुछ हो रहा है, बढ़ रहा है। देखो आंसर 185 110 145 120, ठीक है 165 और 60। पहला निकल गया, कोई दिक्कत है यहाँ तक निकल गया, आंसर आ गया। हाँ पहले देखो पहला का आंसर आ गया, देख लीजिए आप लोग, ठीक है। अब दूसरा कुछ कहता है इसे देखो, दूसरा कहता है प्रत्येक दूसरा करने क्या दूसरा क्वेश्चन हुआ करने के। हाँ देखो
प्रत्येक मूल वर्गों में p तथा फुट जाएगा तुम्हारा p तथा स्थान q पर फैक्ट्री द्वारा लड़के तथा लड़कियां के खेल के जूतों की संख्या के अंतर निकालना है बाबू। पिछला बार कोची किया था, जोड़ा था। कह रहा है ना कि पूरा हमको बताओ। और ये कहता है ना कि एकरा में और एकरा में कितना के अंतर है। अंतर का मतलब कुछ होता है, हाँ अंतर का मतलब कुछ होता है, घटाव होता है। तो पिछला बार इसको हम कोची किए थे, जोड़े थे, लेकिन इस बार कोची करेंगे सेकंड के, घटा देंगे। तो बताओ कितना हो जाएगा, 95, 60, 75, 65, 90, 85। यहाँ माइनस करेंगे ना, कितना हो जाएगा 90, 50, 70, 55, 75, 75। चलो रवि तैयार हो जाओ घटाने के लिए। देखो 95 से 90 जाकर कितना, 5। चलो ठीक है, 10 बचेगा। देखो रहा है पूछे से पहले ही बताओ। फिर 10 से आ जाएगा 25। कितना बचेगा, सही है। 90 में से 75 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 90 में से 75 घटाएंगे तो कितना बचेगा। पंद्रह बचेगा, ठीक है। यहाँ देखो 85 में से 75 घटाएंगे तो 10। हंसो मत, वो सही तो बोल रहा है, तुम हंस रहा है क्या ओकरा पर। कहो कि तुमको आता है कैलकुलेशन। पागल आदमी। चलो देखो हो गया ना। हाँ कहो ना कि सब हम बताएं आंसर, तुम बताए को। चलो इसको मिटा देना, मिटा दे। समझ में आ गया ना तुमको, समझ में, अरे तुमको समझ में आया। 35 है, 36, 35 नंबर क्यों 36 है, ये तुम नहीं बनाया था इसलिए तुमको देख लो समझ लो, ठीक है। मिटा देना इसको। तो अब तीसरा क्वेश्चन लास्ट बोलता है, तीसरा कहता है बाबू ना कि देखो ले कुछ मिटा दी तो उन्हीं के चक्कर में ना हम कुछ न कुछ। देखो b बराबर दिख रहा है हमको, ये 90 है, 50 है, 70 है, 55 है, 75 है, 75 है। देखो हो गया ना। देखो शांति बना के बैठो, ठीक ना, तो उन्हें के भगा देंगे मार के हम। देखो तीसरा में 2 क्वेश्चन बोलता है। देखो प्रत्येक मूल वर्गों के स्थान P और Q के फैक्ट्री के द्वारा लड़कियों तथा लड़कों के लिए बनाए गए खेल के जूतों की संख्या। चलो हंसल बंद करो। देखो लास्ट क्वेश्चन जो बोलता है ना, कहता है कि जो क्वेश्चन ए है इसमें कहता है कि 20%, कितना परसेंट, 20% फैक्ट्री पी के लिए। तो पी फैक्ट्री कौन सा है, ये है ना। तो इसका 20% हमको निकालना है बाबू। कितना परसेंट, 20%, मात्र 20% इसका हमको निकालना है। तो फैक्ट्री ए के लिए ये टोटल के परसेंट है, 100%। कोई चीज़ की अगर हम पहला बार देखेंगे, कोई चीज़ की अगर हम पहला बार देखेंगे तो 100% ही रहता है, रहता है। वो तो 100% खुद में है ना, लेकिन उसका हमको 20% ज्ञात करना है। अच्छा मान के चलो कि बोर्ड 100% है, तो इसका 20% कितना होगा। तो जब वो कहेगा ना कि 20% निकालो, समझ के 100%। हाँ ये पूरा 100% है, तो इसका 20% हमको निकालना है। तो लिखेंगे कि ए के लिए 20%, ए के लिए 20%। कोई दिक्कत, समझ में आ गया, नहीं आया, नहीं आया। तो यहाँ लिखेंगे, बताओ तो 20/100। मैट्रिक्स में कितना हो जाएगा यहाँ
95 65 सॉरी 60 है ना, 60 75 65 90 85 होगा। इसका 5 नहीं कर सकते हैं। इसका 20% काटेंगे ना। अब 20 बचे 100 हो गया, 20 बचे 100। इसका निकल रहा है ना हमने कि 20%। अब ये जो 5 है इसके साथ गुना में है कि भागा में? भागा तो इसमें भागा दे देते हैं। तो भागा देंगे तो कितना का हो बताओ? 19 बचे। ए हल्ला किया ना तो मार के देह तोड़ देंगे हम। चलो ठीक है, तुम मत बताओ, हम ही बता देते हैं। 19 बचे 95, ठीक है 19%। ये कितना? 12 बचे 60%। ये कितना? 25 दिया 75। ये क्या परसेंट हो जाएगा? 15 बचे 75, 15%। ये कितना परसेंट? 13 बचे 65। ये कितना? 18। ये कितना? 17%। 16 बचे 80 या 17 बचे 85। यही तुम्हारा आंसर है, देख लो। तुमको नहीं ना समझ में आया तो फिर देख लेना, मार के हिला देंगे दे हम। बना के ले आएंगे साहब। हम जान रहे हैं तू बना के ले आएगा। अभी हल्का हल्का चल रहा है, यही चलते ना, मजाक में ले ले है। 5.2 में चलो तुम, चाहे 3 में, तब समझ में आएगा। अच्छा खाली ए के लिए, बी के लिए नहीं निकालेंगे? तो हमारा क्वेश्चन ए के लिए पूछ ले है, तो मात्र ए के लिए पूछ रहा है, तो ए के लिए ही निकालेंगे। बी के लिए निकाल के देखिए। निकाल के देखना, इसमें कौन बड़ा बात है। हम तुमको निकाल देंगे। चलो देखो, अब कहता है ना आओ है 3 होगा ना। अब इसका दुगना करना है। इसका दुगना बताओ, अगर हम ज़्यादा फायदा में बेचेंगे तो इसका दुगना कितना होगा? 200 गुना कर देंगे। तो इसमें दुगना के लिए अगर ए के लिए दुगना करेंगे तो 2a करेंगे ना, 2a तो दो कितना? 95 60 75 65 90 85 होगा। तो बताओ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा वो? बताओ तो, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ? कितना? 190। इस कितना? 120। ये कितना हो जाएगा? 150। ये कितना होगा? 130। ये कितना होगा? 180। कितना होगा? 170 ना, 8 दूनी 16, 170। ठीक है। अब देखो, जो हमारा ये चैप्टर था, एक्सरसाइज था 5.1 कंप्लीट हो गया है। पूरा एक एक क्वेश्चन हम डील कर दिए, एक से लेकर के। रुक जाओ अभी, देखो इधर, एक से लेकर के पूरा क्वेश्चन कंप्लीट। अब इसके आगे जो कल का जो क्लास रहेगा 5.2 चलेगा। 5.2 के लिए पढ़ना है अच्छा तरह से, क्या कि बहुत क्वेश्चन पूछता है। बंद कर दो।